नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीआईड इंग्लिश प्लस पे। दोस्तों, मेरे पास पे जो पहला वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैंने सबको बोला था कि मैं इन कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। तो ज़्यादातर मेरे पास में जो कमेंट्स आए हैं एयरफोर्स रिली 2020 एक्स ग्रुप के राजस्थान से रिलेटेड, दैट वाज के सर प्री रजिस्ट्रेशन कब से है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा प्री रजिस्ट्रेशन आज से है। 27 और 28 तारीख को फॉर्म भराए जाएंगे। 11 बजे से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन सर्वर सही नहीं चल रहा है। ठीक है, और ये 28 तारीख को 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ये जो राजस्थान में रैली होने वाली है एयरफोर्स की, ओपन रैली होने वाली है, इसका वेन्यू जो होगा दैट इज़ 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जोधपुर और केवी नंबर 2 एयरफोर्स जोधपुर रहने वाला है। बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रैली के लिए। दोस्तों, ये एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ मैं प्री रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो प्री रजिस्ट्रेशन जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है 27 तारीख से, उसके लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो एज है वो 17 जनवरी 2000 से लेके इट शुड भी 30 दिसंबर 2003 तक होनी चाहिए। बोथ डेज इंक्लूसिव। इसका क्या मतलब है? मतलब वो पर्सन जो जिसका जन्म 17 तारीख को हुआ है और जिसका जन्म 30 दिसंबर को हुआ है, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल। उसके बाद में 12th में आपके पास में पीसीएम होना चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए, मैथ्स होने के साथ में एग्रीगेट परसेंटेज 50 होने चाहिए, और इंग्लिश में जो मार्क्स है 50 मार्क्स होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होगे। और तीसरी बात, सिंस द रियली राजस्थान की है तो आप डोमिसाइल होने चाहिए राजस्थान के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर प्रोसीजर कैसे होगा, पहले क्या होगा, पहले दौड़ होगी, पहले रिटर्न होगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर कर रखा है। पहला आपका पीएफटी होगा। पीएफटी मत स्टैंड्स फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपके पास में 1600 मीटर की रेस है। ठीक है, स्क्वाट्स है, सिटअप्स है, पुशअप्स है। ठीक है, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे पीएफटी को, उनको मिलेगा रिटन एग्ज़ाम देने का मौका। दोस्तों, बच्चे पूछ रहे थे रिटन एग्ज़ाम में क्या आएगा। तो दोस्तों, जैसा नॉर्मल एग्ज़ाम होता है आपका एक्स ग्रुप का, जिसमें आपके पास में फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, तो सेम वही पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर जीडी नहीं होगा क्या। तो दोस्तों, जब आप पीएफटी क्लियर कर लोगे, पीएफटी क्लियर करने के बाद में आप रिटन एग्जाम दोगे और रिटन में भी क्लियर हो जाते हो, तो आप एडिबिलिटी टेस्ट 1 में जाओगे, जहां आपको एसआरटी देखने को मिलेगा एंड डीएफटी हो सकता है, डीएफटी डायनामिक फैक्टर टेस्ट ये भी देखने को मिले, सिचुएशन राइजिंग टेस्ट ये भी देखने को मिले। ठीक है, तो ये दोनों होंगे एडिबिलिटी टेस्ट 1 में, और एडिबिलिटी टेस्ट 2 जो होता है दैट इज़ जीडी। तो जो बच्चे कह रहे थे जीडी नहीं होगा क्या, तो जीडी होगा दोस्तों। यहाँ जीडी स्टैंड्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इनटेक कैपेसिटी का मतलब है कि दोस्तों कितने बंदे लेंगे। तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 175 कैंडिडेट्स पर डे लिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर 175 पर डे लिए जाएंगे तो कितने दिन तक चलने वाली है रैली। तो दोस्तों, अभी जो निकली है वो रैली निकली है जोधपुर में, ठीक है, पटना में और अम्बाला में। ठीक है, पटना और अम्बाला, तो इन 3 जगहों में ऑलमोस्ट डेट फिक्स है कि सभी जगह 9 से स्टार्ट हो रही है और 19 तक चल रही है। ठीक है, जोधपुर में 9 से 19 चल रही है। बाकी इन दोनों राज्यों की बात करें या इन दोनों जगहों जो वेन्यू की बात करें, तो यहाँ 9 से लगा के 20 तक है, एक दिन एक्स्ट्रा मिला है। जोधपुर में ये 14 तारीख का डे जो है रिजर्व रखा गया है, इसको वो यूज़ करना चाहेंगे तो ही करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में क्या है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर यूपी के बच्चे, तो गुजरात में पहले से ही रैली आ गई है। ठीक है, बिहार में आप देख पा रहे हैं अगेन रैली है, यूपी की रैली जल्दी आने वाली है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर वाई ग्रुप की रैली कब आएगी। तो दोस्तों, वाई ग्रुप की रैली भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। एक हमारे पास में कमेंट था, उसमें पूछ रहा था क्या लड़कियाँ दे सकती है। तो लड़कियों की एंट्री अभी नहीं है, लड़कियाँ सिर्फ एफ कैट जो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू एयरफोर्स में एंट्री ले सकती है ऑप्शन। दूसरी बात है कि सर एडमिट कार्ड इश्यू या फिर कट ऑफ मार्क्स कितना होगी। तो दोस्तों, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये एयरफोर्स खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, आपको पता है कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, और अबाउट ग्रुप वाई रैली, लेकिन मैं उन सब बच्चों को बोलूँगा जो 70 से अबो परसेंटेज है, वो ज़रूर अपना 100% दे रैली के लिए। एडमिट कार्ड आए नहीं आए आपका, वो आपके हाथ में है भी नहीं। फिर एक क्वेश्चन था कि ग्रुप वाई की रैली कब आएगी। तो दोस्तों, ये भी क्या है, टोटली अनसर्टेन है। ठीक है, मेरे हाथ में है नहीं, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कुछ लोगों ने पूछा कि सर एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी इस रैली के लिए। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये कम्प्लीटली फ्री है। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि ये कम्प्लीटली फ्री है। और जब मैंने उनसे पूछा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और एक रिसेंट फ़ोटोग्राफ, ये जो है ये तीनों अपलोड के टाइम पे
मांगेंगे। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं ये तीनों चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। और आधार कार्ड तो स्कैन नहीं होगा, लेकिन आपके पास में आधार नंबर होना चाहिए, वो मेंशन करना ज़रूरी है। और रीसेंट फ़ोटोग्राफ सितंबर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात थी फॉर्म भरने के लिए, लेकिन रैली में अब जब जाओगे तो आपको पता है कि अंतरिम मतलब आपका प्रोविज़नल जो एडमिट कार्ड है, आपका प्रोविज़नल एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू ये सब होने चाहिए, स्टेपल वगैरह, ठीक है, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट। साथ ही साथ में जो फ़ोटो आप लगाओगे एप्लीकेशन में वही फ़ोटो होनी चाहिए। हाल ही में 7 गैर सत्यापित 7 फ़ोटोज़ आपको चाहिए होगी, पासपोर्ट आकार की होनी चाहिए, ठीक है। कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। और जो पृष्ठभूमि है, कहने का मतलब बैकग्राउंड है, वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। उस पर DOP लिखा हुआ होना चाहिए, डेट ऑफ फोटोग्राफ। और इसके अलावा अगर आपने 12th पास नहीं किया, आप दूसरे तरीके से 2 साल के डिप्लोमा के थ्रू एलिजिबल है तो वो चाहिए। और मैट्रिक पास सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब 10th का सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको आपके जन्म को सत्यापन करता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उसी से कंसिडर की जाती है। उसके बाद में बोला जा रहा है मैट्रिक मतलब अंक तालिकाओं की मूल मतलब ओरिजिनल चाहिए होंगे। 10th यानी मैट्रिक की ओरिजिनल चाहिए होगी और 4 स्व सत्यापित कॉपी। इसको क्या बोलते हैं, फ़ोटो कॉपी होती है जिसमें खुद के साइन किए हुए होते हैं। इंटरमीडिएट की मूल और 4 सेल्फ अटेस्टेड, मतलब ये तो 10th की बात कर रहा है और ये 12th के मार्कशीट्स के बारे में बात कर रहा है। तो मूल ओरिजिनल भी आपके साथ होनी चाहिए रैली में, और 4 सेल्फ अटेस्टेड मतलब जिस पे आपका साइन किया हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों ये रैली के डॉक्यूमेंट्स थे। अब आ जाते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें, कि प्रोसेस क्या है फॉर्म अप्लाई करने का। तो दोस्तों ये फटाफट से देख लीजिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जैसे ही आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट खोलोगे तो आपको अपकमिंग रिक्रूटमेंट दिखेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग स्टेट्स के सामने लिखा हुआ है। तो राजस्थान स्टेट के सामने जो आपको लिखा हुआ आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे ऑन गोइंग रैली रजिस्ट्रेशन। तो ये 3 रैली रजिस्ट्रेशन है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सब जगह सिर्फ जोधपुर में 9 से 19 चल रही है, बाकी 9 से 20 और 9 से 20 चल रही है अम्बाला और पटना में। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हो, तो इसको यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। इस जगह पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे आप राजस्थान के हो तो राजस्थान, और जैसे ही राजस्थान सेलेक्ट करोगे तो यहाँ वेन्यू में एक ही चीज़ आएगी, दैट इज़ जोधपुर में होने वाली ये रैली। तो ये करना है आपको। इसके जस्ट नेक्स्ट इसको भरने के बाद आप जैसे ही इस प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे तो प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके पास में एप्लीकेशन खुल जाएगा। यहाँ ऊपर इंडियन एयरफोर्स और लिखा हुआ था, तो इस टाइप का एप्लीकेशन होगा। छोटा सा फॉर्म है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि 3 ही डॉक्यूमेंट लग रहे हैं आपको इसमें अपलोड करने के लिए, दैट इज़ 10th 12th एंड आपका रिसेंट फोटोग्राफ जो है। आप यहाँ पे अपना कैंडिडेट्स नेम में अपना नाम भरोगे, ठीक है। फादर्स नेम भरना है आपको दोस्तों। और दोस्तों दोनों ध्यान रखना कि 10th में जो है वही भरना है, 10th की मार्कशीट में जो प्रिंट है वही भरना है। यहाँ आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी भरनी है दोस्तों, स्टार मार्क कर रखा है, आपके पास ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भरना है और आधार नंबर भरना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में नीचे जो आपको देखने को मिलेगा आधार डालने के बाद में, तो वो होगी आपके पास में, आपको आपकी हाइट लिखनी है, ठीक है। वो नोटिफिकेशन में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ 152.5 सेंटीमीटर से अबो होनी चाहिए। ये बोल रहा है नॉट लेस देन, तो इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये हो सकती है या इससे ज़्यादा चलेगी। नेशनैलिटी आपको इंडियन भरनी है। 2 ही नेशनैलिटीज़ के लोग फॉर्म भर सकते हैं, इंडियन और नेपलीज़। तो आपको इंडियन में भरना है। यहाँ आपको मैट्रिमोनियल स्टेटस या मैरिटल स्टेटस भरना है, और ये आपको अनमैरिड ही रखना है, ठीक है। जेंडर फिल करना है इसके बाद में आपको मेल या फीमेल में से। फिर आपको बताना है कि आप कौन से स्टेट के डोमिसाइल है। तो अगेन यहाँ पे राजस्थान फिल करना है आपको, और जिस स्टेट के डोमिसाइल है, जैसे कोई झुंझुनू का है, कोई जोधपुर का है, कोई बीकानेर का है, ठीक है। तो वो जो बीकानेर का है वो यहाँ पे बीकानेर फिल करेगा। नो डाउट रैली का वेन्यू जोधपुर है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएगी आपके पास में। ये एक ऑप्शन आएगा सबसे पहले आपके पास में, दैट इज़ ग्रुप और ट्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही ट्रेड है, जैसा आपने नोटिफिकेशन में देखा था, ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड्स एक्सेप्ट देन एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर, ठीक है, यही उसमें लिखा हुआ था। इसके बाद में आपको अपनी 10th पासिंग सर्टिफिकेट की फ़ोटो अपलोड करनी है दोस्तों। यहाँ से फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल करना है, और जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल पड़ी है वहाँ से आपको चूज़ करना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी जो फाइल है वो 30 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और उसका फॉर्मेट जो है JPG
EG PNG फॉर्मेट या फिर JPG फॉर्मेट हो सकता है। जो भी आप फ़ोटो मार्कशीट की फ़ोटो अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे 10th पासिंग सर्टिफिकेट की कॉपी आप अपलोड कर देते हैं, नेक्स्ट आपको 12th की करनी है। जिन 12th या इंटरमीडिएट पास करनी है, या फिर जिन बच्चों ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो उसको ये इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप लोग 12th पे क्लिक करोगे। 12th पे क्लिक करने के बाद में क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल्स, तो यहाँ डिटेल्स भरनी है आपको। जैसे 12th किया है तो 12th करनी है आपको। एग्रीगेट परसेंटेज, तो एग्रीगेट आपके परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। इंग्लिश पासिंग परसेंटेज, 12वीं में अगर आपकी इंग्लिश थी तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं। नो डाउट 100 में से पेपर हुआ तो जैसे 60 मार्क्स आए हैं तो 60% हो गए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स ही लिखने हैं। यहाँ पे ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज लिखने हैं और यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स लिखने हैं। ऐसा करके आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। जैसे 10th की अपलोड की वैसे का वैसे यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे हम लोग, इस जगह से चूज़ फाइल करेंगे और 12th की मार्कशीट लगाएंगे। अगेन ये भी 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सेम फॉर्मेट के साथ में होना चाहिए। जैसे ही आप 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे इस सेक्शन में आपको ऐसे देखने को मिलेगी। और 10th-12th की मार्कशीट जब अपलोड हो गई है तो प्लीज़ अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ दैट शुड बी कलर्ड, है ना। तो वो आपको चूज़ करना है, यहाँ से चूज़ करना है और फाइल चूज़ हो जाएगी। सेम उसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि फॉर्मेट ये होना चाहिए और इस साइज़ की होनी चाहिए। तो आप जो भी फ़ोटोग्राफ अपलोड करोगे वो आपको सामने देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद में एक छोटा सा डिक्लेरेशन है दोस्तों, कैप्चा एंटर करना है आपको। कैप्चा कहने का मतलब यहाँ पे जो अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ आ रही है वो आपको यहाँ पे टाइप करनी है। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए होता है कि आप बॉट तो नहीं हो, बॉट मतलब कंप्यूटर तो नहीं हो, आप मानव हो। ये करने के बाद में आपको इन दोनों मार्क को टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको एक बार केयरफुली वापस से देखना है सारी डिटेल्स और सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये था आपका फॉर्म किस तरीके से सबमिट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।